अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे अनसुने किस्से के बारे में सुनाने जा रहा हूं जिसमें लालच, मोहब्बत और किस्मत का खेल देखने को मिलता है। ये कहानी है एक हाशिम की जो अपनी 3 बेटियों के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी बीवी का इंतकाल हुए कई साल गुजर चुके थे। उसकी तीनों बेटियां देखने में बेहद खूबसूरत थीं, मगर सबसे छोटी बेटी जो बचपन से ही दिल की बेहद साफ और अक्लमंद थी, उसका नाम मरियम था। हाशिम अपनी बेटियों से इस कदर मोहब्बत करता था, उसने कभी उन्हें मां की कमी का दर्द महसूस नहीं होने दिया। हर सुबह वह उनके लिए खुद नाश्ता बनाता, बालों में तेल लगाता और पढ़ाई में भी उनकी मदद करता। वह उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरी करता। वक्त के साथ बेटियां बड़ी हुईं और अब वह अपने बाप के लिए खुद खाना पकाने लगी थी। जब भी हाशिम काम के लिए बाहर जाता, उसकी बेटियां बड़ी मेहनत और प्यार से उसके लिए खाना बनाकर रख देती। उसी गांव में एक बेवा औरत रहती थी जिसकी एक जवान बेटी थी। उस औरत की एक फितरत थी, वह रोज किसी न किसी के घर कुछ न कुछ मांगने के लिए पहुंच जाती। अक्सर ऐसा होता जब बेटियां अपने आप के लिए खाना बना रही होती तो वह औरत आग मांगने उनके घर चली आती। लेकिन हाशिम की सबसे छोटी बेटी मरियम को उसका बार बार आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका दिल कहता है कि यह औरत ठीक नहीं है। हर बार जब भी वह औरत उनके घर आग लेने आती, सबसे छोटी बेटी मरियम अपनी बहनों से कहती, यह औरत रोज हमारे घर क्यों आती है, यह ठीक नहीं है। उसकी बड़ी बहनें उसे समझाते हुए कहती हैं, मरियम यह बेवा औरत है, बेचारी गरीब है, अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो इसमें तेरा क्या बिगड़ता है। मरियम उनकी बातें सुनकर चुप तो हो जाती, लेकिन उसके दिल की बेचैनी खत्म नहीं होती। वह अक्सर कहती, याद रखना यह औरत एक दिन हमारे लिए मुश्किल खड़ी करेगी। वक्त गुजरता गया, वह औरत रोज रोज उनके घर आग लेने आती रही, लेकिन मौका मिलते ही वह चुपके से हाशिम के खाने में राख मिला देती है, जिससे खाना खराब हो जाता। हाशिम जब भी खाना खाता, उसमें उसे अजीब सी खराबी महसूस होती और हर निवाला उसके गले से मुश्किल से उतरता। लेकिन वह अपने दिल को तसल्ली देता, शायद मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, उनसे कोई भूल हो जाती होगी। हाशिम अपनी बेटियों से दिलो जान से प्यार करता था। उसे यह बात कभी समझ ही नहीं आई कि आखिर उसकी बेटियां जानबूझकर उसका खाना क्यों खराब करेंगी। फिर एक दिन जब खाने में वही खराबी महसूस हुई तो उसने तय किया, आज मैं सच जानकर रहूंगा कि मेरी बेटियां खाने में आखिर क्या मिलाती हैं। तीनों बेटियां उस दिन भी रसोई में जमा थीं। जब उसकी बेटियां खाना बनाने लगीं तो हाशिम चुपके से आंगन के एक कोने में जाकर बैठ गया और उनकी हर हरकत को गौर से देखने लगा। रसोई में ठंडी और हल्की रोशनी पड़ रही थी, जिससे वहां का माहौल बड़ा सुकून भरा लग रहा था। हाशिम की बड़ी बेटी बड़े इत्मीनान से साफ पानी से चावल धो रही थी। उसकी छोटी बेटी खामोशी के साथ चूल्हे पर सालन पका रही थी और सबसे छोटी बेटी मरियम बर्तन धोते हुए एक झूले की तरफ देख रही थी, जो रसोई के एक कोने में बांध हुआ था और हल्के हल्के हिल रहा था। झूले की आवाज, चूल्हे की आंच की छनछनाहट और बर्तनों की टनटनाहट मिलकर एक अजीब सी पुरसुकून धुन बना रहे थे। लेकिन मरियम के दिल में फिर भी एक बेचैनी थी। वह बर्तन धोते धोते सोच रही थी, काश अम्मी आज हमारे साथ होती तो ये ठंडी सुबह और भी रोशन हो जाती। फिर कुछ ही देर में सारा खाना पककर तैयार हो गया। हर चीज ठीक लग रही थी, कहीं कोई खराबी नजर नहीं आई। लेकिन हाशिम का दिल बेचैन था। वह खड़े खड़े सोचने लगा, या रब, मेरा खाना रोज खराब क्यों हो जाता है, जबकि मेरी बेटियां तो बड़ी नेक और होशियार हैं। अभी वह अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था, तभी अचानक दरवाजे की तरफ से आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर पीछे देखा कि वही बेवा औरत खड़ी है जो रोज की तरह आग मांगने चली आई थी, और उसकी छोटी बेटी मारिया मुझसे बहस कर रही थी। वही मरियम बहाने से उसे समझा रही थी, मरियम, ये बेवा औरत है जो गरीब है, अगर हमारे घर से थोड़ी सी आग ले भी जाती है तो इसमें हमारा क्या जाता है। लेकिन उस विधवा औरत ने आग मांगने के बहाने चुपके से अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और फिर मौका देखकर मरियम के बनाए हुए खाने में धीरे से राख मिला दी। देखते ही देखते सारा खाना खराब हो गया। ये मंजर देखकर हाशिम के दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसकी आंखों में गुस्सा और ताज्जुब का समंदर उतर आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई औरत इतनी नीच हरकत कर सकती है। अगले ही रोज हाशिम ने उस विधवा औरत को अपने घर बुलाया। हाशिम का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने उसे भारी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों के बनाए हुए खाने को खराब करने की।
लेकिन वह विधवा औरत बड़ी नाटकी और मक्कार थी। वह इतराती हुई हाशिम के पास आई और उसके सीने पर हल्के से हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम अपनी बेटियों से सच्चा प्यार करते हो या नहीं। देखना चाहती थी खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या माफ करते हो। मगर तुम तो वाकई बहुत ही रहम दिल इंसान निकले। तुम्हारे दिल में अपनी बेटियों के लिए बेइंतहा मोहब्बत है। मैं तो सिर्फ यह देखना चाहती थी कि कहीं तुम अपनी बेटियों को जरा सी गलती पर डांट तो नहीं देते। मगर तुमने तो पल भर में मेरी हरकत पकड़ ली। अब मेरा दिल यकीन से भर गया कि तुम एक अच्छे बाप ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसकी मीठी जुबान और शोख अदाओं ने हाशिम का दिल जकड़ लिया। उसकी बातें और खूबसूरती को देखकर हाशिम का दिल पिघल गया, क्योंकि वह विधवा औरत बहुत खूबसूरत थी। उसने अपनी अक्ल से ज्यादा दिल की सुनी और उसे अपनी बीवी बनाने का फैसला कर लिया और अपनी बेटियों से मशवरा किए बगैर उस औरत से निकाह करके अपने घर ले आया। उस वक्त हाशिम को यह खबर भी ना थी कि जिस औरत को वह अपना हमसफर बना रहा है वही एक दिन उसकी बेटियों की जिंदगी में अंधेरा भर देगी। कुछ ही दिनों के बाद उसे विधवा औरत का असली चेहरा सामने आने लगा। उसके दिल में हाशिम की तीनों बेटियों से नफरत ही नफरत करने लगी थी। वह हर पल यही सोचती रहती कि किसी भी तरह हाशिम की बेटियां इस घर से निकल जाएं। उसका दिल हर वक्त यही मंसूबे बनता कि अगर यह तीनों लड़कियां इस घर से चली जाएंगी तो फिर इस घर पर मेरा और मेरी बेटी का राज होगा और हाशिम का पूरा ध्यान हम दोनों पर रहेगा और फिर मैं चैन और ऐश की जिंदगी जी सकूंगी। वह इस बात को भी खूब जानती थी कि हाशिम अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उनकी आंखों में आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर उसके दिल में जहर भरा था। उसकी अपनी बेटी महंगे कपड़े पहनकर और सज संवर कर गांव में घूमती रहती और खुद को मॉडर्न समझती। लेकिन सौतेली माँ ने हाशिम की तीनों बेटियों पर घर के कामों का इतना बोझ डाल दिया कि उनके नन्हे नन्हे हाथ हर वक्त थके हुए रहते। वह उन्हें ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती थी। रूखा सूखा बासी और ठंडा खाना फेंक कर देती, मानो वह इंसान नहीं कोई गुलाम हो। धीरे धीरे उसने उनकी बाकी जरूरतें भी खत्म कर दी। ना नए कपड़े, ना ढंग के जूते और ना ही कोई छोटी सी खुशी। तीनों बहनों की जिंदगी जैसे कोई अंधेरों से भर गई थी। हर वक्त उनके चेहरे पर मायूसी छाई रहती। एक दिन जब दो बड़ी बहनें एक कोने में बैठकर आंखों में आंसू लिए रो रही थीं, तभी उनकी सबसे छोटी बहन मरियम, जो दिल की बहुत मजबूत थी, उनके पास आई। उसने प्यार भरी नजरों से उन्हें देखा और बोली, मेरी प्यारी बहनों, आओ चलो कहीं बाहर चलते हैं। शायद खुला आसमान और ठंडी हवा हमारे दिल को कुछ सुकून दे दे। घर में तो सिर्फ दुख ही दुख बचा है। फिर तीनों बहनें आंसुओं को दिल में छुपाते हुए चुपचाप घर से निकल गईं। वह धीरे धीरे चलती रहीं, यहां तक कि एक घना जंगल आ गया। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और परिंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह तीनों बहनें एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गईं और हर एक बहन की जुबान पर यही फरियाद थी, अम्मी काश आप आज हमारे साथ होती तो यह दुख भरी जिंदगी ना देखनी पड़ती। तभी वहां से एक रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। सफेद लिबास, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर वो रूहानी सुकून था, जैसे खुदा ने उन्हें किसी मकसद से भेजा हो। मरियम जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी सिसकियों में दर्द था और अल्फाज में फरियाद। वह कह रही थी, ए मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और हम बहुत दुखी हैं। हमारी माँ हम पर बहुत जुल्म करती है। हम कई दिनों से भूखे और प्यासे हैं, बेबस हैं। खुदा वाले बुजुर्ग नजदीक ही खड़े उनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर वे मरियम के पास आकर बड़े सलीके से बोले, बेटियों क्यों परेशान हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। मरियम ने रोते हुए उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारी बात बता दी। उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, बेटियों परेशान मत हो, और बोले, यहाँ से कुछ ही दूर पर मेरी एक झोपड़ी है जहाँ मैं खुदा की इबादत करता हूँ। झोपड़ी के बाहर एक बाग है जिसमें एक अनार का दरख्त है जिस पर खुदा की रहमत से हर वक्त पके हुए अनार लगे रहते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटियों तुम जाओ और उस दरख्त से जितने चाहो अनार तोड़ लो। उनकी बात सुनकर तीनों बहनों के चेहरे पर नूरानी सी चमक आ गई। वह बुजुर्ग की झोपड़ी के पास बने उस घने और सरसब्ज दरख्त के नीचे पहुंची जहां अनगिनत सुर्ख और रसीले अनार टहनियों से लटके मुस्कुरा रहे थे।
जैसे सालों से किसी भूखी दुआ का जवाब बनकर खड़े हों। उन्होंने शुक्र और अदब के साथ एक एक अनार तोड़ा, नीचे चटाई पर बैठकर सुकून और मोहब्बत के साथ खाना शुरू किया। वो पल जैसे उनकी सारी थकान, भूख और गम को भुला देने वाला था। पेट भरने के बाद उन्होंने बुजुर्ग को झुककर सलाम किया और नम आंखों से शुक्रिया अदा किया। फिर तीनों बहनें ठहराते हुए कदमों से घर की तरफ रवाना हो गईं। अब ये रोज का सिलसिला बन गया था। जब भी उनकी सौतेली माँ उन्हें खाने से महरूम रखती, तीनों बहनें चुपचाप उसी दरख्त के नीचे जा बैठती जहां खुदा की नेमत के तौर पर लदे हुए मीठे और सुर्ख अनार उनका इंतजार करते। वो अनार खाकर न सिर्फ अपना पेट भर लेती, बल्कि दिल को भी एक सुकून मिलता। धीरे धीरे उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। ये देखकर सौतेली माँ की हैरत बढ़ने लगी और बेचैनी भी। वह सोचती, मैं इन्हें खाना नहीं देती, काम पर काम करवाती हूँ, फिर भी ना इनका रंग फीका पड़ता है और ना ही ये बीमार पड़ती हैं, बल्कि हर दिन और ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी हैं। और मेरी बेटी, जिसका मैं इतना ख्याल रखती हूँ, बेहतरीन खाना और कपड़े देती हूँ, फिर भी इनके आगे बदसूरत लगती है। अगले ही दिन जब रोज की तरह तीनों बहनें जंगल की तरफ निकल गईं, तो सौतेली माँ ने चुपचाप अपनी बेटी को उनके पीछे लगा दिया। वो लड़की फुसफुसाते हुए कदमों से उनके पीछे पीछे जंगल में चली गई। जब तीनों बहनें अनार के दरख्त के नीचे बैठकर ताजा अनार तोड़ रही थीं, तो अचानक मरियम की नजर उस पर पड़ गई। मरियम ने फौरन अपने हाथ में पड़ा हुआ अनार दुपट्टे में छुपा लिया और धीरे से बोली, बहनों, ये हमारी सौतेली बहन है। लगता है माँ ने इसे हमारा पीछा करने के लिए भेजा है। अगर इसने जाकर सब कुछ बता दिया तो फिर से हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। उसकी बात सुनकर दोनों बड़ी बहनों ने मरियम को प्यार से समझाया, मरियम, तुम क्यों शक कर रही हो? ये लड़की हमारी माँ जैसी नहीं है। हमारी सौतेली माँ हमें बहुत परेशान और तकलीफ देती है, मगर ये हमें कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बुलाया, नरम लहजे में उसे बैठाया और बड़े प्यार से एक रसीला अनार उसके हाथ में थमा दिया। मगर वह लड़की चुपचाप वहां से उठी और सीधे अपने घर लौट आई। वह सीधा अपनी माँ के पास पहुंची और कहने लगी, अम्मी, वो तीनों लड़कियां भूखी नहीं रहती। वह हर रोज जंगल जाती हैं और वहां एक दरख्त से ताजा अनार तोड़कर खा लेती हैं। उस दरख्त के पास एक बुजुर्ग भी रहते हैं जो इबादत में मसरूफ रहते हैं। उन्होंने भी उन्हें मना नहीं किया। यह सुनकर सौतेली माँ के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां भड़क उठी और वह गुस्से से बड़बड़ाने लगी। वह सोचने लगी, मैं अब इन लड़कियों को उस दरख्त से कैसे रोकूं? पूरे दिन वह औरत अंदर ही अंदर सुलगती रही। दिल में जलन थी और चेहरे पर बनावटी खामोशी थी। शाम होते ही जब बदरुद्दीन कम से घर लौटा, तो उसने बीवी को चुपचाप बैठे देखा। परेशानी चेहरे पर साफ झलक रही थी। बदरुद्दीन ने नरमी से पूछा, क्या बात है, तुम इतनी गमगीन क्यों लग रही हो? उस औरत ने शिकायती लहजे में कहा, सर में बहुत तेज दर्द है, ना कोई दवा असर करती है, ना कोई आराम मिल रहा है। बदरुद्दीन ने फिक्रमंद होकर पूछा, तो इसे फिर ठीक कैसे किया जाए? वो औरत कुछ पल खामोश रही और फिर तुरंत बोली, जंगल में एक दरख्त है अनार का, उस पर गहरे रंग के लाल अनार लगे हैं। अगर तुम उस दरख्त को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ें उबाल कर उसका अर्क बना दो और मेरे माथे पर लगाओ, तो शायद मेरा दर्द ठीक हो सकता है। हाशिम ने इत्मीनान से कहा, अरे बस इतनी सी बात, ये काम तो मैं अभी करवा देता हूँ। फौरन उसने कुछ मजदूरों को बुलवाया और पैसे थमाते हुए बोला, जंगल में एक अनार का दरख्त है, उसे उखाड़ लो और उसकी जड़ें मेरे पास लेकर आओ। वो लोग बिना देरी किए हुए जंगल की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने उस हरे भरे दरख्त को जड़ से काट डाला और उसकी मोटी मोटी जड़ें लेकर वापस लौट आई। बदरुद्दीन ने वो जड़ें आग पर चढ़ाई, दवा तैयार की और धीरे धीरे अपनी बीवी के माथे पर मलने लगा। कुछ ही लम्हों में उस औरत ने सांस लेते हुए कहा, हाँ, अब कुछ आराम महसूस हो रहा है। अगली सुबह तीनों बहनें रोज की तरह भूख से तंग आकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही उन्होंने उस जगह कदम रखा जहां वह रोज बैठा करती थीं, तो देखा कि अब वह दरख्त वहां नहीं था और हर जगह मिट्टी बिखरी थी और दरख्त की जड़ें उखड़ी पड़ी थीं। यह मंजर देखकर तीनों बहनों की आंखें आंसुओं से भर आईं और उनका चेहरा मायूसी से ढक गया। मरियम धीरे से जमीन पर बैठ गई और टूटे हुए मन से बोली, अब हम क्या करेंगे बहनों? हमारा वो एक सहारा भी चला गया।
तीनों बहनें वहीं बैठकर रोने लगीं। जैसे ही उन तीनों बहनों की सिसकियों की आवाज जंगल की खामोशी को चीरती हुई गूंजने लगी, तो पास ही मौजूद वो बुजुर्ग जो हर वक्त अपनी इबादत में मशगूल रहते, अपनी झोपड़ी से बाहर आए और उन्होंने उन मासूम लड़कियों को रोते हुए देखा तो नरम लहजे में बोले, बेटियों, इस तरह मायूस क्यों हो रही हो? जो खुदा एक दरख्त से तुम्हारी भूख मिटा सकता है, वह तुम्हें इससे भी बेहतरीन इनाम दे सकता है। इतना कहते ही उन्होंने अपनी उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया और खुदा के हुक्म से वहीं एक नहर बहने लगी, जिसमें पानी नहीं बल्कि मीठा, पाकीज़ा, सफेद दूध लहरों की तरह बह रहा था। फिर बुजुर्ग ने झोपड़ी से सादा एक मिट्टी का प्याला निकाला और मरियम को पकड़ते हुए बोले, लो बेटी, जितना चाहे दूध पी लो। तीनों बहनों के चेहरे पर खुशी की रोशनी सी लौट आई। उन्होंने मिट्टी के प्याले में दूध भरा और बारी बारी से दूध पीकर पेट भर लिया। फिर दिल से उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और राहत व सुकून पाकर घर लौट आईं। अब रोज ही वह तीनों बहनें दूध की नहर के पास जाती और सुकून से मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीती। उन तीनों बहनों की कुशल सेहत और चमक देखकर उनकी सौतेली मां के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह हैरत से अपनी बेटी की तरफ देखकर बोली, मैं तो जंगल से अनार का दरख्त भी कटवा चुकी हूं और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती, फिर भी ये न कमजोर हो रही हैं, न ही बीमार। फिर भी इन लड़कियों के चेहरे दिन ब दिन चमक रहे हैं। उसने अपनी बेटी को पास बुलाया और धीरे से कहा, आज तुम इनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये कहां जाती हैं और क्या खाती हैं। सौतेली बहन ने अपनी मां की बात मान ली और चुपचाप तीनों बहनों का पीछा करते हुए फिर से जंगल की ओर निकल गई। जब तीनों बहनें दूध की नहर के पास बैठकर मिट्टी के प्याले में दूध पी रही थीं, तो अचानक मरियम ने पीछे पलटकर देखा। वह चौंक गई। सौतेली बहन कुछ ही दूरी पर चुपचाप खड़ी थी। मरियम ने फौरन अपनी बहनों से कहा, देखो, ये लड़की फिर से हमारा पीछा करते हुए यहां तक आ गई है। अगर इसने तालाब देख लिया तो ये सब अपनी मां को बता देगी और घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन दोनों बड़ी बहनों ने मरियम को समझाते हुए कहा, मरियम, इतनी सख्ती ठीक नहीं। हमारी सौतेली मां भले ही हमसे बुरा बर्ताव करती है, मगर यह मासूम लड़की तो हमारा कभी दिल नहीं दुखाती। मरियम अपनी बहनों की बात सुनकर चुप हो गई। इसके बाद तीनों बहनों ने प्यार से अपनी सौतेली बहन को नदी के पास बुलाया और एक प्याला दूध भर के उसे दे दिया। सौतेली बहन ने धीरे से दूध पिया और फिर बिना कहे वापस घर लौट आई। लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। वो तीनों एक नदी से भर भर कर दूध पीती हैं और वहां एक बुजुर्ग रहते हैं जो उन्हें कुछ भी नहीं कहते। जब सौतेली मां को यह पता चला तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फौरन गांव के कुछ मजबूत और ताकतवर आदमियों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहो दूंगी, बस तुम्हें जंगल में जाकर एक काम करना है। वहां एक बुजुर्ग की झोपड़ी है और पास में एक दूध से भरा तालाब भी। तुम्हें वह झोपड़ी मिटा देनी है और तालाब को मिट्टी से भर देना है, ताकि उन लड़कियों की कोई उम्मीद बाकी ना रहे। पैसों के लालच में आकर वह लोग उसी वक्त जंगल की तरफ निकल पड़े और बिल्कुल वैसे ही किया जैसे सौतेली मां ने चाहा था। कुछ ही घंटे में न झोपड़ी वहां रही और न तालाब, बस मिट्टी का ढेर बन गया था। जब अगली सुबह रोज की तरह तीनों बहनें उम्मीद लिए जंगल पहुंची तो उनके कदम ठिठक गए। ना वहां कोई झोपड़ी बची थी, ना बुजुर्ग का कोई निशान और ना ही वहां दूध की नहर थी। यह मंजर देखकर उनका दिल टूट गया और वह तीनों वहीं बैठकर रोने लगे और थोड़ी देर बाद वह भूखी प्यासी टूटी हुई उम्मीद के साथ घर वापस लौट आई। जब सौतेली मां ने उन्हें मायूस और थकी हुई हालत में देखा तो उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान फैल गई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली हो। एक दिन फिर वही औरत बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट गई। शाम को जब हाशिम काम से थका हारा घर लौटा तो अपनी बीवी को यूं मायूस पड़ा देखकर प्यार से बोला, अगर मेरी पूरी दुनिया भी बिक जाए तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे तब से करवाऊंगा, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। लेकिन उसकी बीवी के इरादे कुछ और ही थे। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं। अगर आप सच में मेरी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा काम कर दो। हाशिम ने फौरन कहा, तुम बस बताओ, मैं हर वो काम करूंगा जिससे तुम्हें राहत मिले। उसकी बीवी तुरंत बोली, अगर तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर माल दो तो शायद मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। यह सुनकर हाशिम की आंखें भर गईं।
दिल जैसे किसी ने मरोड़ कर रख दिया हो। उसका यह फैसला आसान नहीं था। वह अपनी बेटियों से दिल जान से मोहब्बत करता था। वह कुछ देर तक चुपचाप गहरी सोच में डूबा रहा, फिर भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल आया। वह अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन घर के हर कोने में तलाशने के बाद भी वह उसे कहीं नजर न आई। वह बेचैन और घबराया हुआ था। फिर हाशिम उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान जा पहुंचा, और जब वहां एक कोने में उसकी नजर पड़ी तो दिल जैसे थम सा गया। उसने देखा उसकी तीनों बेटियां अपनी दिवंगत मां की कब्र के पास सर झुकाए बैठी रो रही हैं। उनके आंसुओं की सिसकियां जैसे पूरे आसमान में गूंज रही थीं। यह मंजर देखकर हाशिम का कलेजा कांप गया। अब वह दो राहों पर खड़ा था, एक तरफ बीवी की जान बचाने की ख्वाहिश और दूसरी तरफ उसकी मासूम बच्चियों की जिंदगी। हाशिम अब अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी, ना बीवी इन बच्चियों से कभी खुश होगी और ना ये बच्चियां कभी उसकी बीवी के साथ सुकून से जी सकेंगी। आखिरकार उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी तीनों बेटियों को सीने से लगाया, माथा चूमा और भरे हुए लहजे में बोला, मेरी बच्चियों, अब मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां तुम्हें कोई तकलीफ ना दे सके। दोस्तों, यह हमारी कहानी का पहला भाग था। अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम बहुत जल्द इस कहानी का दूसरा भाग ला रहे हैं। भाग लेकर आएंगे और भरोसा रखिए वह इससे भी ज्यादा रोमांचक होगा।